मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में अनेक पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन आया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड में आज मैं आपसे बात करूंगा मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के उस विज्ञापन की जिसमें अनेक पदों पर भर्ती के लिए आपसे आवेदन मंगाया गया है। इस विज्ञापन की खास बात यह है कि इसमें अनेक पदों का जिक्र है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे इसके लिए एक से ज़्यादा वीडियो बनाने पड़ेंगे। आज मैं कोशिश करूंगा 5 से 7 पदों की आपसे चर्चा करूं ताकि वीडियो भी लंबा ना हो और आप तक जानकारी सही ढंग से पहुंचा सकूं। आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड, बने रहिए। मैं आज आपके साथ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा के विज्ञापन की बात करने वाला हूं। इसमें अलग अलग कैटेगरी में पोस्ट हैं और उनमें आपसे एप्लीकेशन मंगाया गया है। कुछ बातें जो हैं वो इस विज्ञापन में कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब मेरा ये है कि सारे विज्ञापनों में ये बात अनिवार्य रूप से लिखी गई है कि इस पोस्ट के लिए, और जब मैं पोस्ट कहता हूं तो उन सारे पोस्ट के लिए है जो आज मैं इस वीडियो में जिक्र करूंगा और आने वाले जो अगले वीडियोस होंगे अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड उसमें भी जिक्र करूंगा। उन सारी चीज़ों में, सारे विज्ञापन में ये जो कॉलम है ये इम्पोर्टेंट है। सरगुजा संभाग के इच्छुक स्थानीय निवासियों, यानी कि सारी रिक्तियाँ सरगुजा संभाग के लोगों के लिए है, तो उनके लिए यह सुनहरा अवसर है इस विज्ञापन में भाग लेने के लिए, पदों पर अपने आवेदन प्रस्तुत करने के लिए। पदों के नाम हैं, एक एक करके हम जिक्र करेंगे, एक एक करके पदों की संख्या समझेंगे और एक एक करके उसकी योग्यता के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन होंगी। तो मैं हर विज्ञापन के साथ या हर पद के साथ उस बात की चर्चा नहीं करूंगा। एक बार मूल बातों को मैं बता दूंगा, उसके बाद आप उसको फॉलो करते रहिए। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ वार्ड बॉय आया। इस पद के लिए जो विज्ञापन है उसके बारे में ये पत्र का रेफरेंस वगैरह दिया हुआ है जो मुझे नहीं लगता हमारे काम का है। हमारे काम की जो बातें हैं वो हम समझते हैं। वार्ड बॉय आया मैट्रिक्स L1 का होगा, L1 का मैट्रिक्स होगा और इसमें आपको पदों की पूर्ति के लिए सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु अनुमति के बाद सरगुजा संभाग के इच्छुक स्थानीय निवासियों, इस बात को बिल्कुल नोट कर लीजिए, आप इस बात को बहुत ध्यान से देखिए। ये जो कह रहा है सरगुजा संभाग के इच्छुक स्थानीय निवासियों, ये सारे विज्ञापन में लागू होगा, तो आप उसको उस हिसाब से डील करिएगा। 17/8 तक आपसे आवेदन मंगाया गया है। 17 तारीख लास्ट डेट होगा, 17 अगस्त। कितने पद हैं, क्या योग्यता है, आगे देखते हैं। सीधी भर्ती हेतु कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या अनारक्षित में 53 पद हैं, अनुसूचित जनजाति में 113 पद हैं, अनुसूचित जाति में 10 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 29 पद हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो इसमें विभाजन किया गया है, महिलाओं के लिए आरक्षित पद है, उनकी भी संख्या यहाँ पे दी गई है। आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर कितनी कितनी संख्या किस किस कैटेगरी में है। कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये 2 अलग अलग बांट दिया है, और दिव्यांगजनों के लिए जो सरगुजा, बार बार वर्ड लिखा गया सरगुजा संभाग के स्थानीय, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सरगुजा संभाग के अलावा बाहर के लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते। ये कुल मिलाकर के स्थानीय भर्ती है और कुल पदों की संख्या 205 बनती है। ये 205 पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं यदि आप सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी हैं तो। इसके लिए योग्यता 8वीं उत्तीर्ण मांगी गई है और सरगुजा संभाग के निर्धारित आरक्षण रोस्टर के हिसाब से इसमें नियुक्तियां होंगी। भर्ती के लिए जो और नियम, शर्तें और निर्देश हैं ये पूरा इस विज्ञापन में है। इस PDF में आप चाहें तो पूरा विस्तार से पढ़ सकते हैं और आपको ये मिल जाएगा, महाविद्यालय के वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, और अगर आप कहेंगे तो फिर मैं अपने वेबसाइट पे भी इसको अपलोड कर दूंगा ताकि आप उन बातों को समझ पाएंगे। सारा जो नियम कायदा है इसमें किस तरह से पोस्टिंग होनी है वो सब उसी तरह है जैसे बाकी मेडिकल कॉलेजेस में हुए हैं। तो ये एक पद है जिसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया, और इसके बाद इसमें और कोई बड़ी बात तो मुझे नहीं दिख रही है। ये अंत में हस्ताक्षर हैं जो आपको ये बताते हैं कि ये पत्र पूरी तरह से ऑथेंटिक है। अब हम बात करेंगे दूसरे विज्ञापन की। दूसरा जो विज्ञापन है वो है पैकर का। ये जो पैकर का पोस्ट है ये पोस्ट L1 का कैटेगरी का है, मैट्रिक्स इसका L1 का है। इसके लिए भी वही है डेट, लास्ट डेट, और इसके लिए भी सरगुजा संभाग के लोगों से आवेदन मंगाए गए हैं। संख्या इसमें अनारक्षित 3 है, अनुसूचित जनजाति 6 है, 1 अनुसूचित जाति है, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग है, कुल 12 पद इसमें बनते हैं।
इसके लिए भी न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वीं क्लास यानी 8th पास रखा गया है और रोस्टर का पालन किया जाएगा। नियम वही हैं जो पिछले विज्ञापन में थे, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, सारा कुछ वैसे ही है। दो पदों की जानकारी मैंने आपको दी। अब तीसरे पद की ओर बढ़ता हूँ। तीसरा जो विज्ञापन मैं आपको बता रहा हूँ वो माली के पद का है। माली के पद के लिए भी विज्ञप्ति जारी की गई है और इसमें भी L1 का मैट्रिक्स मिल रहा है आपको 15,600 से 49,400 का बेसिक है और 17/8 इसकी भी लास्ट डेट है। सारे पदों के लिए लास्ट डेट वही है और सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी। इसमें पदों की संख्या 1 अनारक्षित पद है, 2 अनुसूचित जनजाति है और अनुसूचित जाति के लिए 1 भी पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। कुल मिलाकर के 4 पद बनते हैं। 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बाकी सारे नियम और शर्तें वही हैं जो पिछले विज्ञापनों में मैंने आपसे जिक्र कर चुका हूँ। इसके बाद चलते हैं एक और पद को देख लेते हैं। ये जो अगला पद है वो है आपका डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट ये पोस्ट का नाम है। ये भी L1 का मैट्रिक्स दे रहा है आपको, मतलब सेम कैडर का पोस्ट है ये और स्थानीय निवासियों से 17 तारीख तक के आवेदन मंगाया गया है। 1 अनारक्षित पद है, 2 अनुसूचित जनजाति है और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग है। कुल मिलाकर के 4 पद सृजित किए गए हैं। 8वीं कक्षा पास होना आवश्यक है इस पद के लिए आवेदन करते समय। अगली जो रिक्रूटमेंट है वो लाइब्रेरी अटेंडेंट की है। लाइब्रेरी अटेंडेंट का जो पद है वो भी L1 का ग्रेड दे रहा है आपको। 1 पद अनारक्षित का, 1 अनुसूचित जनजाति का है। कुल मिलाकर के 2 पद हैं। 8वीं कक्षा पास इस पर भी मांगा गया है। सरगुजा संभाग का स्थानीय निवासी होना आवश्यक बताया गया है। तो ये एक पद है। सारी चीजें उसी की तरह है जैसे मैंने पिछले विज्ञापनों में बताया है, तो इस पे नया कुछ डिस्कस करने के लायक नहीं बचता है। अगला पद देख लेते हैं। ये जो पद है ये है कुक असिस्टेंट। कुक असिस्टेंट का पद है। इसका मैट्रिक्स भी L1 का ही है और इसमें 17/8/2022 तक आवेदन मंगाए गए हैं। 1 पद अनारक्षित है, 3 अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति का कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद है। कुल मिलाकर के 5 पद हैं। 17/8/2022 तक आवेदन पत्र पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। तो जब ये बात आप पढ़ रहे होंगे विज्ञापन में तो आपको इतनी बात समझ लेनी चाहिए कि इसमें ऑनलाइन कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। आवेदन आपको फिजिकल फॉर्म में भरना है। आवेदन पत्र का एक निर्धारित प्रारूप है, उस प्रारूप को फुलफिल करना है। फुलफिल करके उसको स्पीड पोस्ट से या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस बात का भी ध्यान रखें कि ये 17/8 यानी 17 अगस्त तक निर्धारित समय में मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर पहुंच जाए। मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना इसमें भी जरूरी है। और साथ में एक वर्ड और जोड़ दिया गया, रसोइया सहायक में प्रशिक्षण, मतलब कोई ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए रसोइया सहायक के रूप में, ये जरूरी है। तो इस तरह से जो विज्ञापन आपके सामने आ रहे हैं उनमें कॉमन बात ही लिखी जा रही है। 8th क्लास पास होना चाहिए आपको और सरगुजा का स्थानीय निवासी होना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं एक और विज्ञापन का जिक्र करूंगा, उसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप करूंगा। ज़्यादा लंबा वीडियो खींचना ठीक नहीं है। जो बाकी पद रह गए हैं उनके लिए मैं कल एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आप समझ पाए बातों को। ये पद है आपका स्वीपर का। स्वीपर के जो पद हैं उसमें 62 पोस्ट कुल निकाले गए हैं। टोटल 62 पद हैं और इन 62 पदों में आप देख सकते हैं किस तरह से आरक्षण की व्यवस्था है। 16 अनारक्षित हैं, 34 अनुसूचित जनजाति हैं, 3 अनुसूचित जाति हैं और 9 जो है अन्य पिछड़ा वर्ग हैं। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है आपके लिए और आपका सरगुजा संभाग में का मतलब निवासी होना आवश्यक है आपके लिए। अगर आप सरगुजा संभाग के निवासी नहीं हैं तो अभी तक जितने भी पद मैंने बताए उनमें किसी में भी आप आवेदन करने की पात्रता नहीं रखते, क्योंकि ये कुल मिलाकर के स्थानीय निवासियों से भरे जाने वाले पद हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर की ओर से पिछले दिनों प्रकाशित किए गए विज्ञापन की। ये विज्ञापन 20 तारीख के आसपास मेरी नज़र से गुजरा था जब इसका विज्ञापन समाचार पत्रों में आया था, मगर उस दिन मैंने जब इनकी वेबसाइट खंगाली तो वेबसाइट में ये इन्फॉर्मेशन नहीं था पूरा, ताकि मैं आपको बता पाता। और जैसे कि मेरी आदत है कि मैं जब तक कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास न हो तब तक मैं उसे शेयर नहीं करता,
तो मैं इस इंतज़ार में था कि इसका विभागीय विज्ञापन जब मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पर आ जाएगा तो उसके बाद मैं इस पर आपसे चर्चा करूंगा और आपको इसकी जानकारी दूंगा। ये आज मैं देख पाया हूँ, हो सकता है इसके पहले इन्होंने अपलोड कर दिया हो, मेरी नज़र से न गुजरा हो, मगर आज मैंने देख लिया है और सारे विज्ञापनों को भी मैंने पूरी तरह से खंगाल कर देखा है। सारे विज्ञापनों की चर्चा आपसे करूंगा आज, मगर इसी विज्ञापन के इतने भाग की चर्चा करने के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर बात करूंगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।